4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में इतनी घटनाएं हो रही हैं। मोदी जी गठबंधन की मीटिंग बुला रहे हैं, मतलब अपने एनडीए की। उधर 7 तारीख में राहुल गांधी अपने निवास स्थान पर सबको बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। आज बेंगलोर के अंदर वो बताया जा रहा है कि साहब वहाँ पर वो होना था, वो टल गया है। एटम बम फोड़ने वाले थे राहुल गांधी। अब पूरा ही गोदी मीडिया इस बात पर उतर आया कि जज साहब ने कह दिया राहुल गांधी के सच्चे भारतीय अगर होते तो ऐसी बात नहीं कहते। उसका जवाब देने के लिए सारा विपक्ष लग पड़ा है। मैं सोच ही रहा था कि मोदी जी अगर गठबंधन की यानी कि एनडीए की मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें कोई उपराष्ट्रपति तय होना है या कुछ भी होना है इस तरह की, या कोई भी मसला हो सकता है, उससे तुम्हें और मुझे फ़ायदा क्या है? या राहुल गांधी अगर बुला रहे हैं और उसके अंदर ही उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में, तो इतना फुटेज, खबर तो ये है लेकिन इतना फुटेज खाना। अब राहुल गांधी के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, वो कितना सही है? बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं पुराने, किन किन नेताओं ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार की पहले चिंता जता चुके हैं, खुद वहाँ कश्मीर और लद्दाख के लोग क्या क्या चिंता जता चुके हैं चीन के संबंध में, वो सारी वीडियो निकाल कर लाई जा रही हैं। खबरों का बाजार इतना गर्म है कि ऐसे समय में सोचना पड़ता है कि बात की जाए तो क्या की जाए। राहुल गांधी पे जितना विपक्ष बता रहा है कि जज साहब ने ऐसा कह के जितना बड़ा जुल्म कर दिया है, ठीक है, कहना चाहिए। इससे ज़्यादा दुगने अंदाज में अगर इस बात को कह दिया जाए कि ट्रम्प जो डांट मार रहा है बार बार, और कल फिर कह दिया उसने कि अब ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा, और कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि साहब आप कह रहे हैं रूस से तेल न लें, लेकिन ये पूरा यूरोप तो गैस लेता है, तुम खुद तेल लेते हो। तीसरे नंबर पे टर्की है जो रशिया से तेल लेता है। आप कह ये रहे हैं कि साहब यूक्रेन के अंदर जिस प्रकार का नरसंहार कर रहा है पुतिन, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो उसका जवाब कोई भारत की तरफ से, सत्ता की तरफ से ये देने को तैयार नहीं है कि तू जो बराबर हथियार दे रहा है इजराइल को और वहाँ पर वो नरसंहार कर रहा है बच्चों और महिलाओं का भी हमास के नाम पर, ये कितना ज़्यादा जस्टिफाई है? कोई बोलने को तैयार है? जवाब आया हमारी तरफ से भी, और उसके अंदर एक नई बात बताना चाहता हूँ आपको। उसमें ये नहीं कहा है, उसमें कहा कि हमें, मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, उसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि साहब हम ले सकते हैं, हमारा अधिकार है। साहब हमारा अपना फ़ायदा, रूस से हमारा कोई मतलब नहीं है कि रूस को हम फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, बिला वजह रूस को नाराज़ कर रहे हैं आप जो हैं अपनी स्वायत्ता, अपनी इंडिपेंडेंसी किस प्रकार से जाहिर करेंगे? तेल अगर सस्ता आता है उसके ऊपर भी ट्रम्प की निगाह ये कि साहब आप रिफाइन करके उसको यूरोप को बेच रहे हैं, तो यूरोप से कहोगे तेल न ले। भाई यूरोप और तुम अलग अलग तो नहीं हो ना भाई। हमने जो जवाब दिया है वो यूरोप को, ट्रम्प को, दोनों को साथ दिया है, लेकिन फिर उसके बाद वो भड़क गया है। वो रोज़ाना आकर के हम पर इस प्रकार से अपने अधिकारों को जता रहा है जैसे हम किसी स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और वो हमारा प्रिंसिपल है। कोई बोलने को तैयार नहीं। मोदी जी चुप्पी छाए बांधे हुए हैं। और बात किस बात पे चल रही है? बात इस बात पे चल रही है, पूरा 5 जन, पूरा आरएसएस और पूरे बीजेपी इस बात पे आ गए। देखिए हम तो कह ही रहे थे राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है, ये तो विदेशी हैं, इनके पास तो पासपोर्ट है, ये तो बाहर के आदमी हैं, इनकी अम्मी बाहर की आए हैं, ये इन्हीं बातों पर लगे हुए हैं। अरे भैया, मदर टेरेसा भी बाहर की थी, काम हमारे लिए कर रही थी, हमारे लिए बड़ी मान्य है। राहुल गांधी का बाप ने, राहुल गांधी की दादी ने इस देश के लिए जाने दे दी, टुकड़े हो गए, है ना, गोलियां खा ली। और कितने सबूत लेना चाहते हो? तुम्हारे पूर्वज जिनके नाम को लेकर आप आगे बढ़े और हिंदुत्व फैलाया है, नफरत फैलाई है, अंग्रेजों के पैरों में बैठे हुए थे और अंग्रेजी आंदोलन में तुम्हारा कोई रोल नहीं है। खैर ये तो भारतीय जनता पार्टी तो 80 में बनी है, जनसंघ जो पहले थी और आरएसएस, उसका कोई रोल नहीं है। एक आदमी शुरू में जेल गया है एक बार 1920 में, 1925 में, बस। उसके अलावा अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने का काम आपने किया, उनके पैर दबाने का काम आपने किया, पैर दबाना इन द सेंस उनकी चाटुकारिता करने का काम आपने किया। और अब आगे राहुल गांधी के अंदर आपको अंग्रेज नजर आता है, भारतीयता नजर नहीं आती है। वो आदमी फिजिकली वहां घूम आया है, मोटर बाइक लेके घूमा है, उसको मालूम है
जज साहब ने बैठे बैठ के कुर्सी पे कह दिया है, आपको ऐसा लगा जैसे फूफा ने कह दिया, आपकी बात सही हो गई। ये बात ऐसी है कि 2019 में जब मोदी जी जा रहे थे चुनाव में, तो मैं देख रहा था कि जगह जगह, मैं उस समय फील्ड में रिपोर्टिंग करता था टीवी चैनल के लिए, अब तो वो नज़र भी नहीं आता हीरो, मतलब जो उनके नेता थे, हीरो नाम का था एक प्रवक्ता, मुझे हीरो याद इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, अब पता नहीं कहाँ गायब है, ऐसे गायब हो जाते हैं इनके यहाँ। खैर, तो वो बता रहे थे कि देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हमें रफाल में क्लीन चिट दे दी। हर जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे थे। फ्रांस के अंदर फिर जांच खुल गई। वो फ्रांस तो डाकुओं की कंट्री है वैसे भी, वहाँ पर जितना प्रशासनिक और शासनिक स्तर पर डकैती होती है किसी दुनिया के देश में ज़्यादा नहीं होती, वहाँ ही होती है। वहाँ पर वो है एक एजेंसी, उसने खोल दी कि साहब इसके अंदर तो बड़ी अनियमितताएँ हुई, अब चुप है। बात यह है दोस्तों, और पता भी चल गया बीच बीच में आकर के राहुल गांधी को इसी बात में चर्चा पे लगे हुए। लेकिन ट्रम्प जो बार बार ऑयल एक तो रशिया का बहुत अच्छी क्वालिटी का है, दूसरी बात हम जो उसका इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा अपने फ़ायदे के लिए, और हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसमें तुम्हें क्या परेशानी है? और अगर आपको रशिया से इतनी परेशानी है तो दुनिया को जो हथियार आप देने की बात कर रहे हैं उनको देना बंद करो, जो गलत उसका इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को पहले आप दे चुके, आप इसराइल को ऐसा दे रहे हैं, इसराइल की मजबूरी भी चूँकि पूरा का पूरा ट्रंप और प्रशासन और अमेरिका इन यहूदियों के कब्ज़े में है। सिर्फ यहूदियों की जमात ही है जो उसको चलाती है, चूँ भी नहीं कर सकता। 2 बरस होने को आ रहे हैं, बार बार नक्शेबाजी चल रही थी कि ट्रंप आते ख़त्म करा देगा, ट्रंप भी कह रहा कि ख़त्म करो इनको। अब नया ऑर्डर आया कि पूरा एनेक्सेशन कर लो, पूरा कब्जा कर लो, वो भी कह रहा है नेतन्याहू। वहाँ लाखों लोगों को मार दिया गया है, हज़ारों बता रहे हैं, लेकिन लाखों लोग मलबे के नीचे पड़े हुए हैं। रोज़ाना वहाँ भूख से बच्चे मरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना राहुल गांधी के बारे में, इनको 1 मिनट ये बात नज़र नहीं आ रही है कि इंसानियत पर इस समय जुल्म कितना हो रहा है दुनिया के अंदर। बोलेंगे नहीं, और हमारा मीडिया इस बात पर लगा हुआ कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं या भारतीय नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि ये खबर तो है, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है कि कांग्रेस को भी इसी के अंदर कूद गया, सब लोग कूद गए। अरे इस बात पर कूदो कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही भाई, जॉब्स नहीं है। इस बात पे पता करो टीसीएस से कितने लोग निकाले जा रहे हैं। इस बात पे पता करो कि असेंबलिंग मेकिंग नहीं होती है। ये जो असेंबल करके एप्पल को समझना है कि मेक इन इंडिया बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हालात खराब हैं, आम आदमी की आमदनी कम है, बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहा है, स्वास्थ्य के हालात खराब हैं। 4 सड़क बना के गडकरी को सिर पे रख के घूमने से बेहतर यह है कि गांवों के हालात देखिए क्या हैं, बिजली का संकट कितना है। दोस्तों बात ऐसी है कि जब ये गैर ज़रूरी खबरें इतनी ज़्यादा लंबी खींची जाएंगी तो आप और हम भी इसी बात में उलझ जाएंगे। भूखा आदमी जो होता है ना, भूखा, वो कभी कभी तमाशा देखने लगता है, लेकिन जब अंदर से आंतें सुकड़ती हैं तो फिर भूख एहसास होती है, भूख का एहसास होता है। बार बार एहसास इसीलिए तो होता है, आप किन खबरों में लग गए। ट्रंप बाकायदा गरिया रहा है, धमकियाँ दे रहा है, उसको जवाब कौन देगा? मैं दूंगा उसको जवाब, मोदी जी आप देंगे। जय हिंद।